जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो चलिए आज की पूरी वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम कि क्या है ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम और किस तरह से ये आगे फ्यूचर रिस्पेक्ट में हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनसे प्रिवेंट कर सकती है। सो द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसका ओवरऑल अगर बजट की बात करें दैट इज अराउंड 4797 करोड़ ओवर अ 5 ईयर पीरियड, दैट इज फ्रॉम 2021 टू 26। सो यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर थी, जो मेन हेड थे उसके, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर जी, तो उन्होंने ही इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है। एंड प्रपोजल वाज टू क्लब 5 सब स्कीम्स। तो जो स्कीम्स इसके अंदर क्लब की जाएंगी दैट वाज एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सिस्मोलॉजी एंड जायोसाइंसेज, एंड साथ ही रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। सो इन सारी स्कीम्स को क्लब किया जाएगा एक ही के अंडर। एंड जो मेन स्कीम है दैट इज द पृथ्वी विज्ञान। सो दीज आर द थिंग्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में भी, सो अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट। सो अगर अक्रॉस की बात करेंगे सो दैट इज एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग, ओ स्मार्ट इज ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, पेसर पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सेज दैट इज सेस्मोलॉजी एंड जियोसाइंसेज, एंड साथ ही रीच आउट दैट मीन्स रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो इन सारी स्कीम्स को अब क्लब किया जाएगा। एंड द मेन थिंग इज द व्हाट इज दैट इज द पृथ्वी विज्ञान। सो दिस इज अ पर्टिकुलरली इंटीग्रेटेड रिसर्च, सबको मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज ये इंटरडिपेंडेंट भी है मशीन्स। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशियंस या पोलर एक्सप्लोरेशन के ऊपर जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट टू वेदर. So integrated research and development efforts will help in addressing the grand challenges of weather and climate, ocean, cryosphere, seismological science, services, and explore the living and non-living resources for their sustainable harnessing. So we all know कि इस टाइम पे सबसे बड़ा जो चैलेंज कोई भी कंट्री फेस करे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज द क्लाइमेट चेंज एंड उसके ऊपर से नेचुरल डिजास्टर्स। सो बात करें पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, so the objective of the overarching Prithvi scheme is to include augmentation and sustenance of long-term observations of the atmosphere. So basically properly atmosphere को monitor किया जाएगा, किस तरह से changes देखे जाएंगे, oceans को monitor किया जाएगा, geosphere, cryosphere, solid earth to record vital signs of the earth system and change. Development of modeling systems for understanding and predicting the weathers, oceans, climate hazards and understanding the science of a climate change. जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज ही है। सो बेसिकली इसके अंदर सारी के सारी चीजों को, एटमॉस्फेयर, ओशन हो गए, क्रायोस्फेयर, इन सबको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा ताकि एक पर्टिकुलर एंड रिजल्ट इसमें निकाला जा सके। It also includes the exploration of polar and high seas region of the earth towards discovery of new phenomena and resources, development of technology for exploration and sustainable harnessing of oceanic resources. And we all know अगर इसको particularly address किया जाए, particularly monitor किया जाए, so this will be a great effort towards and helpful towards the knowledge and insights from the earth system, science, and इससे आप help ले सकते हैं societal, environmental and economic benefits के अंदर। साथ ही various components of Prithvi scheme are interdependent and are carried out in an integrated manner through the combined efforts of all the institutes which are working under the Ministry of Earth Sciences. So इन अगर नॉर्मल पे हम बात करें, सो मेन अगर एम देखा जाए, सो दैट इज जितना हमारा नुकसान नेचुरल डिजास्टर से होता है या क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, तो अगर पर्टिकुलरली इसको मॉनिटर किया जाए, एड्रेस किया जाए, तो हो सकता है जो हमें लॉसेस, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लॉस ऑफ लाइव्स देखने को मिले, वो सब में कुछ कमी देखी जा सके अगर प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया जाए। So in conclusion, the Prithvi scheme represents a significant leap forward in the realm of earth sciences in India. It not only enhances our understanding of Earth's complex system, but also ensures that this knowledge is transformed into practical applications for the societal benefit. With its comprehensive approach and robust framework, Prithvi is set to make a lasting impact on how we interact with and understand our planet. So integrated multidisciplinary earth science research, which is an innovative program by the Ministry of Earth Sciences. So no doubt अगर इसको properly ले किया जाए एंड इसको अभी पास कर दिया गया, सो
फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज वी कैन एड्रेस द चेंजेस, वी कैन सी द चेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर हम कुछ चीज़ों के अंदर इस पे काम कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपके स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं. You can also enroll in this particular courses NDA Serious FCAT. While enrolling, you can use this discount code जो कि Warrior10. So that's all for the day. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.